क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महान बनने की उम्र क्या होती है? किस उम्र में जाकर हम महान बनते हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे पार करने के बाद हम महान बन सके? आज की यह कहानी है एक 5 साल के बालक की, जिसने तपस्या से भगवान को अपने पास बुलाया और भगवान ने उसे वरदान दिया और वो एक महान तारा बना। एक ऐसा तारा जिसे न केवल भारतवर्ष में पूजा जाता है बल्कि पूरे विश्व में उसका सम्मान किया जाता है। वो आज भी सबका मार्गदर्शन करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराणों से अद्भुत कहानियाँ। और अगर आप ऐसी ही कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 5 साल का बच्चा जिसके पिता राजा है, लेकिन उसकी सौतेली माँ की नजरों में वो एक कांटे की तरह चुभता है। ये कहानी सिर्फ पुराण की नहीं, जीवन का लेसन है। भक्ति से नामुमकिन को मुमकिन कर देने का एक उचित उदाहरण है। कहानी शुरू होती है हिमालय के पास उत्तनपाद नाम के राजा से, जो मनु के वंशज थे। वो एक सूर्यवंशी राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम था सती प्रीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। प्रीति के 2 बेटे थे। एक का नाम था उत्तम और दूसरे का नाम था ध्रुव। और वहीं सुरुचि का एक ही पुत्र था जिसका नाम था उत्कल। सुरुचि राजा की बहुत ही चहीती रानी थी। राजा उससे बेहद प्रेम करते थे। इसी कारण उत्कल से भी उनका एक विशेष लगाव था। पर ऐसा नहीं है कि वो अपने बाकी बच्चों से प्रेम नहीं करते थे। एक दिन की बात है, ध्रुव खेलते खेलते राजा की ओर आया और राजा की गोद में बैठने के लिए जिद करने लगा। राजा ने गोद फैला दी और बड़े प्रेम से अपनी बाहें फैलाई, लेकिन सुरुचि ने झट से ध्रुव को झटक दिया और वह बोली, मेरे बेटे जैसा तप करो वरना गोदी का सपना छोड़ दो। अगर गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। नन्हे ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपनी माँ के पास गया। माँ ने सांत्वना दी। ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं, लेकिन ध्रुव छोटा था, मासूम था। उसे यह बात समझ नहीं आई। तब माँ ने सांत्वना देते हुए कहा कि हम सबके परम पिता तो विष्णु भगवान है। तुम्हें उनका तप करना चाहिए। उनका प्रेम ही सबसे महान प्रेम है। बस यही बात ध्रुव के हृदय में बैठ गई और उसने निर्णय कर लिया कि वो तप करेगा। दोस्तों, क्या आप 5 साल की उम्र में ऐसा दृढ़ संकल्प कर सकते थे? मुझे कमेंट्स में बताइए। ध्रुव महल छोड़कर जंगल पहुंचा। जंगल में चलते चलते उसे नारद मुनि जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तपस्या बहुत मुश्किल है, तुम घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव अटल था। ध्रुव बोला, नहीं गुरुजी, मुझे विष्णु का आशीर्वाद चाहिए। नारद जी उसकी बातों से बेहद प्रभावित हुए। तब उन्होंने ध्रुव को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा एक पैर पे खड़े होकर जप करो, फल मूल खाओ, हवा को अपना भोजन समझो। बस ध्रुव ने ठान लिया। ध्रुव ने व्रत किया। यमुना के तट पे वह खड़ा हो गया। रात दिन जप करने लगा। पहले हफ्ते बहुत भूख प्यास लगी, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरे हफ्ते हवा ने बहुत तंग किया, लेकिन वो नहीं रुका। तीसरे हफ्ते बहुत प्यास लगी, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। चौथे हफ्ते उसने सूखा व्रत किया। दोस्तों, क्या हम एक भी दिन व्रत कर पाते हैं? और ध्रुव तो केवल 5 साल का नन्हा बालक था। ध्रुव की तपस्या से धरती कांपने लगी। सूरज की गर्मी बढ़ गई। चंद्रमा ठंडा पड़ गया। इंद्र भी डर गए। इंद्र को इतना डर लगा कि उन्होंने कहा, ये बच्चा तो विष्णु लोक ले जाएगा। ब्रह्मा जी भी उसकी तपस्या देखकर हैरान थे, लेकिन ध्रुव
अविचलित रहा। ध्रुव की तपस्या की बात हर जगह होने लगी। राजा तक भी यह खबर पहुंची। राजा को बेहद पछतावा हुआ। उन्होंने सैनिकों को बुलवाया और ध्रुव को लाने के लिए कहा। सैनिक तुरंत जंगल की ओर दौड़े, परंतु जब सैनिक जंगल पहुँचे तब नारद जी ने उन्हें रोक दिया और वापस भेज दिया। तपस्या करते करते ध्रुव का शरीर पतला हो चुका था, लेकिन तेजस्वी, जबकि आवाज आकाश तक छूती थी। एक दिन तपस्या चरम तक पहुंची और पूरा ब्रह्मांड रुक गया। तभी विष्णु जी का विमान यमुना नदी के निकट पहुंचा। शंख, चक्र, गदा और पद लिए हुए विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी बोले, ध्रुव, तूने जो किया वैसा तो न रघु ने किया न कृष्ण ने किया। मांग, क्या वरदान मांगता है? ध्रुव रोया और कहा, प्रभु, मुझे तो बस आपकी गोद चाहिए। विष्णु जी ने तुरंत उसे गोद में बिठा लिया और फिर वरदान दिया, तू 11,000 साल तक राज करेगा और फिर तू ध्रुव तारा बनेगा जो न कभी बदलेगा और इस संसार में सदा जगमगाता रहेगा। तेरी भक्ति अमर होगी। वर्ष बीतते रहे। ध्रुव बड़ा हो गया और एक महान राजा बना। उसका राज्य बेहद फला फूला। उम्र पूरी होने के बाद वह एक तारा बना जो आज भी आकाश में स्थिर है। इस ध्रुव तारे को हम आज भी देख सकते हैं। यह तारा न केवल हमारी पौराणिक कथाओं में है, बल्कि विश्व की अलग अलग सभ्यताओं की कहानियों में भी है। यह इतना महान है। अच्छा, अब आप बताइए, आपको सूर्य ज्यादा बड़ा लगता है या ध्रुव तारा ज्यादा बड़ा लगता है? आप कहेंगे कि सूर्य की गर्मी, सूर्य की रोशनी कितनी ज्यादा अधिक है, परंतु नहीं, ध्रुव तारा सूर्य से बहुत बड़ा है और बहुत चमकीला। दरअसल ध्रुव तारे का आकार और चमक इसे विशेष बनाती है। ध्रुव तारा पृथ्वी से दिखने पर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये सूर्य से भी लगभग 30 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी चमक सूर्य से भी 2200 गुना ज्यादा होती है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 390 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा एक अकेला तारा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ध्रुव तारा तारों के एक ग्रुप का मुख्य तारा है। इस ग्रुप में मुख्यतः 3 तारे होते हैं। इसमें से ध्रुव तारे को पोलरिस ए कहा जाता है, जबकि पोलरिस बी और पोलरिस ए बी इसके साथी तारे हैं। यही दोनों साथी तारे ध्रुव तारे की चमक और उसको स्थिर रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्रुव तारे की पहचान कैसे की जाती है? आकाश में लाखों करोड़ों तारे झिलमिलाते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ध्रुव तारा अपनी तेज चमक के साथ उत्तर दिशा में रहता है और इस तरह से आसमान में ध्रुव तारे की पहचान आसानी से की जा सकती है। ध्रुव तारे की पहचान करने का एक सटीक ये भी तरीका है, जहां दूसरे तारों की चमक कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन ध्रुव तारे की चमक हर वक्त एक जैसी बनी रहती है। यह तारा आकाश में एक ही जगह पर रहता है, जबकि अन्य तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसकी स्थिरता के कारण ही इसे नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्रुव तारे को अपनी विशेषताओं की वजह से प्राकृतिक कंपास भी कहा जाता है। इस प्राकृतिक कंपास ने अनगिनत यात्रियों, नाविकों, खोजकर्ताओं को सही दिशा दिखाने में मदद की है। इसकी स्थिरता और चमक इसे दिशा निर्धारण के लिए आदर्श बनाती है। इस तारे को प्राकृतिक कंपास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी आधुनिक उपकरण के दिशा की सटीक जानकारी प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में ध्रुव तारे का वर्णन तो हम सबने सुना है, परंतु दुनिया भर की अनेकों पौराणिक कथाओं में ध्रुव तारे की अनगिनत कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि नॉर्स की कहानी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में ध्रुव तारे को हाइड्रिश जो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दिशा बताने वाला तारा। नॉर्स के समुद्री यात्री इस तारे का उपयोग अपनी लंबी समुद्री यात्राओं में दिशा जानने के लिए करते थे। उन्होंने देखा कि यह
तारा रात में आकाश में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, जिससे यह उनका भरोसेमंद मार्गदर्शक बन गया। उनके लिए यह तारा सिर्फ दिशा दिखाने वाला नहीं बल्कि एक पवित्र तारा भी था जो उन्हें सुरक्षित रखता था। इसी प्रकार ग्रीक कहानियाँ भी बेहद प्रसिद्ध हैं। ग्रीक कहानियों में ध्रुव तारे की कहानी कैलिस्टो और उसके पुत्र आर्स से जुड़ी है। कैलिस्टो जियूस की प्रेमिका थी, लेकिन जियूस की पत्नी हेरा ने ईर्ष्या में आकर उसे भालू बना दिया। कई साल बाद कैलिस्टो का पुत्र आर्स बड़ा होकर शिकारी बन गया। एक दिन उसने अपनी माँ को भालू के रूप में देखा और उसे मारने की कोशिश की। जियूस ने इस घटना को रोकने के लिए दोनों को आकाश में बदल दिया। कैलिस्टो उर्सा मेजर और आर्स उर्सा माइनर बन गया। उर्सा माइनर का सबसे चमकीला तारा पोलरिस है, जो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और दिशा दिखाने में मदद करता है। इसी प्रकार मिस्र में भी एक कहानी बेहद प्रचलित है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में ध्रुव तारे को देवताओं का संदेश वाहक माना जाता है। इसे दिशा बताने वाला तारा और सीरियस तारे के साथ जोड़ा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण तारा है। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि वे ध्रुव तारे की दिशा में संकेत करें। यह पिरामिड देवताओं के साथ संबंध का प्रतीक था। ध्रुव तारे की स्थिरता मिस्र वासियों के लिए आकाशीय अनंतता और दिव्यता का प्रतीक थी। और अब सुनते हैं चीन की कहानी। चीनी कहानियों में ध्रुव तारे को बियाडो कहा जाता है। इसका मतलब है एक बड़ा खच्चर। यह तारा दिशा बताने वाला माना जाता था। प्राचीन चीनी खगोल शास्त्रियों ने ध्रुव तारे का उपयोग दिशा जानने, आकाशीय मानचित्र बनाने के लिए किया। इसे 8 अमर देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाता था, जो आकाशीय बादलों के स्वामी माने जाते थे। बियाडो तारे की स्थिरता चीनी लोगों के लिए आकाशीय सत्ता और स्थिरता का प्रतीक थी। सत्ता जो उन्हें जीवन में संतुलन और दिशा प्रदान करती थी। और अब इनुइट की कहानी। इनुइट समुदाय के लिए ध्रुव तारा एक महत्वपूर्ण दिशा बताने वाला साधन था। आर्कटिक की बर्फीली जमीन में यह तारा उनके लिए भरोसेमंद मार्गदर्शक था। इसे वे ननूक कहते थे, जो आकाशीय भालू का प्रतीक है। इस तारे का उपयोग वे अपनी यात्रा और शिकार के दौरान दिशा जानने के लिए करते थे। ननूक उनके लिए सुरक्षा और दिशा का प्रतीक था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। ध्रुव तारा न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। यह तारा सदियों से नेविगेशन और दिशा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसकी स्थिरता और चमक ने इसे एक प्राकृतिक कंपास के रूप में स्थापित किया है, जो आज भी वैज्ञानिक और आम जनता दोनों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। ध्रुव तारा हमें यह भी याद दिलाता है कि आकाश में स्थिरता और परिवर्तन दोनों का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने, एक नन्हे बालक की भक्ति और श्रद्धा और दृढ़ संकल्प उसे कहां से कहां ले गई कि वो आज भी हम सबका मार्गदर्शन करता है। ये कथा सिखाती है उम्र कोई बंधन नहीं होता। ध्रुव ने साबित किया कि सच्ची भक्ति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अगर कोई कार्य दृढ़ता से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आप भी अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे ध्रुव की तरह करें, ताकि आपको सफलता जरूर मिले, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, ध्रुव की तरह अपना तारा बनो और जो भी कार्य करो उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिव्य कथा के साथ। ओम नमो नारायण।